नमस्कार दोस्तों, मैं शरीफ श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर और स्कैनर एंड रीडर, एनएलपी कोच, एस्ट्रोलॉजर, फॉर्मिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट्स आपके सामने फिर से एक नई टेक्निक के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था पीछे की श्रृंखला में कि मैं नेक्स्ट में आपसे पानी की बात करूँगी। दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड 5 एलिमेंट्स पे बना हुआ है। पूरा ब्रह्मांड, भगवान भी, इवन भगवान का एक एक शब्द जो लिया गया है वो भी भूमि, गगन, वायु और अग्नि और जल के सम्मिश्रण से भगवान का स्वरूप रचा गया है और उसको ही भगवान माना गया। यानी ये जो प्रकृति है, ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये ही हमारा भगवान है और ये इसी से हमारी बॉडी में, हमारा शरीर भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स पे टिका हुआ है। इन्हीं 5 एलिमेंट्स के बैलेंस और इम्बैलेंस पे हमारे शरीर में सारी प्रॉब्लम्स आती है और हम बहुत बुरी तरीके से परेशान होते हैं, समस्याओं से ग्रस्त होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम जो महसूस करते हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन जब तक हम इस 5 एलिमेंट्स को नहीं कंट्रोल करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, हम तब तक सही नहीं हो पाते। मैं इस पे बहुत डिटेल में चर्चा करना चाहूँगी। आज मैं पानी पे चर्चा करती हूँ कि पानी क्या है। एक लिक्विड फॉर्म है। हमारी बॉडी भी 70% पानी से ढकी हुई है, भरी हुई है। हमारे बॉडी में भी 70% पानी है। हम इस पानी से क्या क्या काम कर सकते हैं। मैंने पहले आपको एक हेडिंग दी थी कि पानी सुनता है, हमारी बातों को सुनता है। पानी हमारी याददाश्त को रखता है। पानी से हम बहुत सारी चीज़ों को अपने बॉडी की ठीक कर सकते हैं, लेकिन कैसे? ऐसे कई एपिसोड्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। तो हम चर्चा करते हैं पानी पर। पानी क्या क्या कर सकता है। एक बूंद पानी क्या कर सकता है। एक बूंद पानी हमारी एबंडेंस को ला सकता है। एक बूंद पानी हमें डिस्टर्ब कर सकता है। एक बूंद पानी हमको बहुत सारी ऊर्जा दे सकता है। एक बूंद पानी हमको बहुत सारी बीमारी दे सकता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि पानी के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो हम पहचानें कि हम पानी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत पानी में है। पानी के द्वारा ही हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा जीवन जो है वो पानी से ही निर्भर है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के द्वारा ही हम हमारा शरीर एनर्जेटिक होता है, हमें जीवन प्राप्त होता है। और अगर ये कुछ दिन तक ना मिले तो हमें मृत्यु भी आ जाती है। तो दोस्तों, आज हम पानी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी के साथ, पानी की एक बहुत बड़े जीवन मूल्यों के साथ हम आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रकृति के वो 5 तत्व हम कैसे अपने जीवन में उतारें और कैसे उनसे लाभ लें, कैसे हम उनसे लाभ की प्राप्ति करें और कैसे पहचानें अपने शरीर में। ये हमारा नेक्स्ट का विषय होगा, लेकिन हम उसको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं कि पानी के साथ हमारा जो भी व्यवहार होता है, पानी के साथ हमारा व्यवहार जो जो भी होता है वो कैसे रिजल्ट्स देता है, हमारे हर सिस्टम को बदल सकता है। पानी हमारे हर सिस्टम को बदल देता है। इसका लिक्विड फॉर्म जो होता है वो कंप्यूटर भी कहा गया है। पानी को के लिक्विड फॉर्म को हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं। उसमें ईश्वरी की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि पानी जो है वो ईश्वर का फॉर्म होता है। पानी के बगैर भी हम नहीं जी सकते हैं। और आपने देखा होगा इस पानी का प्रयोग पुराने ऋषि मुनि करते थे। कमंडल अपने हाथ में लिए रहते थे और उस कमंडल में पानी होता था। हम जलाभिषेक करते हैं शिव जी पर, लिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, और उस पानी के द्वारा हम ये कहते हैं कि आप इस पे जल चढ़ाइए और आपके दोष नष्ट होंगे। तो पानी का बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल है। और किसी भी पवित्र स्थान का पानी क्यों लिया जाता है, उसकी बहुत बड़ा पीछे लॉजिक है। संक्रामक रोगों को ठीक करने की भी एक कला रखता है, ताकत रखता है, बीमारियों को हमसे दूर रखता है और जो भी बीमारियां होती हैं हम पैदा करते हैं। कुछ 50% ये पानी कारण होता है और 50% हमारे विचार के द्वारा पानी कैसे चेंज कर लेता है अपने व्यवहार को।
ये सभी की चर्चा हम एक एपिसोड में नहीं कर सकते हैं, बट हम आपको ऐसी कई टेक्निक्स बताएंगे, कई टेक्निक्स को हम यूज़ करना बताएंगे जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि पानी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और इस पानी की ऊर्जा को हम कैसे पहचानें, कैसे पहचान लें। बहुत रिसर्च हुई है विदेशों में, इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च हुई है, और इस रिसर्च को जो है वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी कि ये कैसे उस रिसर्च के द्वारा ये पाया गया। अमेरिका में इस रिसर्च के द्वारा ये मसारू जी ने एक तकनीक के द्वारा एक फिल्म दिखाई उन्होंने कंप्यूटर के द्वारा कि कैसे हमारे व्यवहार, जो हम पानी के साथ व्यवहार करते हैं, वो पानी अपना स्वरूप कैसे बदल लेता है। ऐसे पूरी चर्चा करेंगे हम दोस्तों। लेकिन अभी हम पानी औषधि हमारे लिए कैसे बनता है और विष कैसे बन जाता है, ये चीज़ों को हम जानेंगे। जब तक हम पानी की ऊर्जा को नहीं जानेंगे तब तक हम पानी से लाभ नहीं ले सकते हैं। टेक्निक्स तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब टेक्निकों से भरा हुआ है, लेकिन हम जब तक पानी की ऊर्जा को पहचाने, पानी की क्षमता को ना पहचान लें, अपने शरीर के साथ उसको कैसे मैच करके चलना है, हम कैसे अपने शरीर के साथ उसको मैच करें, क्योंकि हमारी बॉडी में भी जब पानी में की कोई भी इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी में वो चीज़ें पैदा होती हैं। तो डॉक्टर भी बोलता है पानी लीजिए, आप ज़्यादा पानी लीजिए, लेकिन अगर उसी पानी को हम थोड़ी सी ऊर्जा के साथ मिश्रित करके और कुछ अपने व्यवहारों को बदल कर और एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करके उस पानी का प्रयोग करें, तो हमें उस पानी से 100 नहीं 1000 गुना लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे वो औषधीय गुण ले लेता है, कैसे वो औषधि बन जाता है, और कैसे हम उसको ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। जैसा हम व्यवहार करते हैं, हम प्रकृति के इन 5 तत्वों के साथ जैसा व्यवहार हम करते हैं वही हमारे शरीर में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वही हमारे शरीर में आता है। हम प्रकृति के इन 5 तत्वों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इम्बैलेंस के रूप में और बैलेंस के रूप में। जैसा व्यवहार हम करते हैं, अगर आप अपना व्यवहार बदल लें तो हम अपने बैलेंस को, शरीर को ठीक कर सकते हैं। पानी के साथ बदल लें, प्रकृति के 5 तत्वों के साथ बदल लें, तो हमारे साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना डॉक्टर के पास, ना ही किसी महात्मा के पास। ये प्रकृति के जो 5 तत्व हैं यही हमारे डॉक्टर हैं, और यही हमारे ऋषि मुनि हैं, यही हमारे महात्मा हैं, और यही हमारा भगवान है। अब मैं इस पे एक एक एलिमेंट्स को लेकर, उनके तत्वों के साथ अपने व्यवहार को चेंज करके हम कैसे पूरा लाभ लें, इस पूरे विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करूँगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप अपने व्यवहार को थोड़ा सा बदलें तो हम उससे बहुत लंबा लाभ ले सकते हैं। झरने के पानी को क्यों यूज़ किया जाता है, नदी के पानी को क्यों पवित्र कहा जाता है, क्यों नदी के पानी को हम प्रयोग करते हैं कि हम उसे नहा लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। एक झरने के पीछे एक झरना चल रहा है, उस झरने के पानी को, कुछ झरने का पानी तो ऐसा होता है कि उसको पीने मात्र से हमारे शरीर के सारे रोग कष्ट खत्म हो जाते हैं। क्यों? ये लॉजिक हमें क्यों, इसके पीछे का पूरा लॉजिक हमें पहचानना है, हमें जानना है दोस्तों। और जिस दिन आप जान जाएंगे, आप क्रांति ला देंगे अपने अंदर, और उस क्रांति को हमें पकड़ना है। और जब तक उस क्रांति को हम नहीं जानेंगे तो हम अपने जीवन में लाएंगे कैसे? पानी के द्वारा कितनी ही जाने चीज़ें हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। एक व्यवहार, सिर्फ अपना एक व्यवहार चेंज कर लें तो पानी हमारे लिए एक अमृत की एक एक बूंद बन जाता है। वो ही पानी हमारे लिए अमृत बन जाता है। तो दोस्तों, हमें कैसे जीना है ये हम खुद तय कर सकते हैं। इस प्रकृति के 5 तत्वों के प्रति हम अपने व्यवहार को कैसे बदलें और कितना बदलें, थोड़ा सा परिवर्तन आपका जीवन बदल डालेगा। इस 5 परिवर्तन में पानी सबसे प्रथम है।
मैं फर्स्ट एक टेक्निक आपको बताऊंगी कि पानी को अगर आपको जानना है कि पानी ऊर्जा को ग्रहण कैसे करता है, पानी की याददाश्त क्या है, पानी अपनी याददाश्त खुद रखता है। तो आप इसको समझेंगे कि गिलास ले लीजिए, 2 कांच की गिलास ले लीजिए, प्रैक्टिकल करिए दोस्तों। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पानी के अंदर एक ऊर्जा होती है, पानी की अपनी पहचान होती है, पानी की अपनी याददाश्त होती है, पानी अपनी मेमोरी खुद रखता है। आप सिर्फ इसको प्रैक्टिकल करिए और इस प्रैक्टिकल को करने के बाद आप मुझे कमेंट्स करिए और बताइए क्या ये सही है, क्या आपने उसके प्रयोग को किया। सिर्फ 5 दिन का प्रयोग कीजिए। 2 गिलासें लीजिए, 2 गिलासों में आधा आधा चम्मच चावल डाल दीजिए और उसको आधा गिलास पानी भर दीजिए उसके अंदर। नंबर 1 डालिए उस गिलास पे, नंबर 2 डालिए और नंबर 1 के गिलास को आप बहुत प्यार करिए, प्यार से। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारा तो जवाब नहीं, ऐसी चीज़ें बोलिए। और जो नंबर 2 है, आप उसको खूब गालियाँ बकिए, जो भी आप नकारात्मक चीज़ें बोल सकते हैं आप बोलिए। 5 दिन के बाद देखिए दोस्तों, उन दोनों गिलासों के पानी के कलर में अंतर है। पानी ग्रहण कर रहा है आपकी बातें। आगे मैं आपको प्रयोग, जब आप पहले प्रयोग कर लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। पहले प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिकल करने के बाद आप उसको मैं बता सकती हूँ कि आपके शरीर पर कैसे आप अपने रोगों को ठीक करें इस पानी के द्वारा। ऐसे बहुत से प्रयोग मैं आपको बताऊंगी, आप पानी के द्वारा अपने रोग को कैसे सही कर सकते हैं। पहले उस पानी की ऊर्जा को नापिए, आप प्रैक्टिकल कीजिए, उस पानी की ऊर्जा को नापिए और जब उस पानी की ऊर्जा को आप नाप लीजिए उसके बाद आपको पता चलेगा कि पानी उस मेमोरी को कैसे ग्रहण करता है। और जब ये मेमोरी आपको पता लग जाएगी तो आगे बहुत से चमत्कारिक रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करती हूँ और आगे फिर मैं कई टेक्निक्स पानी के लेकर आऊँगी। कैसे कैसे आप पानी के द्वारा अमीर बन सकते हैं, पानी के द्वारा आप कैसे निरोगी हो सकते हैं, पानी के द्वारा कैसे किसी के व्यवहार को बदला जा सकता है, पानी के द्वारा कैसे हम अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, पानी के द्वारा हम कैसे भी किसी व्यक्ति के विचारों को बदल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए फिर दूसरे एपिसोड का इसी चैनल पर। शीरे की मंत्रा को देखते रहिए। एक भी एपिसोड आप चूकेंगे तो आपकी बहुत बड़ी जानकारियों से आप चूक जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। लाइफ को चेंज करने के लिए शीरे की मंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। मैं शरद श्रीवास्तव आपसे प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।